कि किसी एक भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जितने भी देवी देवता हैं, आदर हमको सभी का करना है। अपने हृदय में सिर्फ एक ही को रखना है, वो हमारे आराध्य, वो हमारे इष्ट हैं। जैसे ये मनुष्य हृदय है, ये अनेक भगवानों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। कभी राम भक्त बन जाता है, कभी हनुमान भक्त बन जाता है। तो क्या ये गलत है? एक ही देव, सम्मान सबका करें, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने से बड़ों को वो पिता और बड़े भाई की दृष्टि से देखती है, और छोटों को बेटा और छोटे भाई की दृष्टि से देखती है। ज्यादा भगवान रहेंगे तो हमारे ज्यादा मतलब हमारे ऊपर कृपा रहेगी। इसलिए एक केवट पे भरोसा रखो, जिसे ये पता हो कि मेरे ही द्वारा तरा जाएगा, मैं ही इसका कल्याण करूंगा। जैसे मेरे ही मित्र हो, मतलब बहुत गलत संगति में पड़ रहे हैं, तो उनको मतलब एक सही रास्ते पे कैसे लाएं? उनको कहो कि यार चलो हम लोग साथ में चलते हैं, 4-5 दिन ट्राई करते हैं, कुछ तो समझ में आ जाएगा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम भास्कर झा है और मैं भी मधुबनी बिहार से हूँ। अगेन झा, पूछो झा जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, राधे श्याम। और से स्वीकार करें। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि आपने कल कहा था कि किसी एक भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, तो क्या अगर हम, जैसे ये मनुष्य हृदय है, ये अनेक भगवानों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। कभी राम भक्त बन जाता है, कभी हनुमान भक्त बन जाता है। तो क्या ये गलत है? और इससे हमें, अगर हम ज़्यादा भगवानों की भक्ति करेंगे तो इससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एग्जैक्टली, आपने सही आंसर दे दिया। अपने प्रश्न में आपने ही आंसर दे दिया है। तो क्यों, मतलब ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़्यादा भगवान रहेंगे तो हमारे ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर कृपा रहेगी। ज़्यादा लोग हाथ में धनुष बाण लेके खड़े रहेंगे 24 घंटे, है ना? ऐसा नहीं होता है। आप भक्ति का मतलब एक तरीके से समझो, बड़े ढंग से, सावधानी से समझो, भक्ति कहते किसको है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, उसे पतिव्रता कब कहा जाता है? अपने पति को छोड़कर अपने से बड़ों को वो पिता और बड़े भाई की दृष्टि से देखती है, और छोटों को बेटा और छोटे भाई की दृष्टि से देखती है। कभी भी पराये पुरुष की ओर वो नजर नहीं उठाती। उसी को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। और उस पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मा और विष्णु महेश को वो बालक बना सकती है, बच्चा बना सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिस देवी की इतनी शक्ति हो कि अपने पति को छोड़कर किसी से देखना ही नहीं, वो क्या नहीं कर सकती इस धरती पे। आज भी कुछ भी कर सकती है। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण सावित्री का। यमराज से भिड़ गई, अपने पति के प्राण ले आई। तो ऐसा नहीं है, देवियों की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। कोई भी व्रत, कोई भी साधना आपको एक अच्छाई की तरफ और एक मंजिल की तरफ लेकर चलती। अब हम एक ही भगवान की प्रार्थना क्यों करें, पूजा क्यों करें? आदर तो हमको सभी का करना है। जितने भी देवी देवता हैं, आदर हमको सभी का करना है, परंतु हृदयस्थ, अपने हृदय में सिर्फ एक ही को रखना है, वो हमारे आराध्य, वो हमारे इष्ट हैं। चाहे वो राम जी हों, चाहे वो कृष्ण जी हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो देवी माँ हो। और हमारे आराध्य वो होते हैं जिनसे हम दीक्षा ले लेते हैं। जिन गुरुजी, हमने जाके दीक्षा ली, गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, मंत्र जिस देवता का दिया वही हमारा आराध्य है। तो आपके आराध्य कौन होंगे, ये आपके गुरुजी डिसाइड करेंगे, आपने। फिर आपके गुरुजी आपको मंत्र देकर, और आपके मन में प्रश्न है कि अगर 4-5 लोगों को हम पूजेंगे तो 4-5 शक्तियां एक्स्ट्रा मिलेंगी। ऐसा नहीं होता। आपकी नाव में आप बैठे हैं और 4-5 केवटों को बुलाएं तो वो केवट कहेगा ये पहुंच जाएगा, वो केवट कहेगा वो पहुंच जाएगा, वो केवट सोच रहा होगा वो पहुंच गया, और पता चले कि नाव बीच में पहुंच गई और केवट कोई पहुंचा ही नहीं, तब क्या होगा? इसलिए एक केवट पे भरोसा रखो, जिसे ये पता हो कि मेरे ही द्वारा तरा जाएगा, मैं ही इसका कल्याण करूंगा। इसलिए झा जी, एक ही देव, सम्मान सबका करें, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। और जो आजकल के युवा हैं, जैसे मेरे ही मित्र हो, मतलब बहुत गलत संगति में पड़ रहे हैं, तो उनको मतलब एक सही रास्ते पे कैसे लाएं? पहले तो आप ही उनका संग छोड़ दो। नहीं, मैंने छोड़ा हुआ है। मैं बहुत अच्छा किया हुआ है, जो अच्छे लोग हैं उनका संग करो। परंतु मैं उनको लाना चाहता हूँ कि मतलब वो भी मित्र है, सखा है, तो उनको मतलब एक सही रास्ते पे कैसे तो उनको बचे हुए 4 दिन कथा में ला के देख दो। नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं उनको मतलब यूट्यूब पे भेजता हूँ, पर वो देखते ही नहीं है। वो मतलब बिल्कुल ही कहाँ के हैं वो यहाँ मुंडका है, नागलोई। उनको कहो कि यार चलो हम लोग साथ में चलते हैं, 4-5 दिन ट्राई करते हैं, कुछ तो समझ में आ जाएगा। शुक्रिया, हाँ, धन्यवाद। जरूर। राधे श्याम।